नमस्कार, स्टार स्टील में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि इस बार 22 मार्च से शुरू होंगे और 30 मार्च को समाप्त होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक प्रश्न आता है लोगों के मन में कि इस बार माता किस चीज़ पर सवार होकर के आ रही हैं। तो मैं आपको बताऊं माता के वाहन के बारे में, उनके फल के बारे में। देवी भागवत में लिखा हुआ है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रेज दोलायाम बुधे नौका प्रकृता। अर्थात नवरात्रि यदि सोमवार या रविवार को प्रारंभ होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। शनिवार और मंगलवार को माता का जो वाहन होता है वो घोड़ा होता है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को माता डोली में बैठकर आती है और बुधवार को माता नाव पर सवार होकर आती है। इसी हिसाब से वाहन का फल भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस बार जो नवरात्रि है वो बुधवार से प्रारंभ हो रही है, इसलिए माता का जो वाहन होगा वो होगा नाव। फल की बात करता हूँ, जो उनका वाहन है उसके फल की बात करता हूँ। इसमें आता है तत्फल, उसका जो फल लिखा है, गजेच जलदा देवी छत्र भंग स्तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धिस्या डोलायाम मरणम ध्रुवम। देवी जब हाथी पर सवार होकर के आती है तो पानी ज़्यादा बरसता है, घोड़े पर जब आती है तो पड़ोसी देशों से में युद्ध की आशंका बढ़ जाती है, और देवी जब नौका पर सवार होकर आती है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जब देवी डोली पर बैठकर आती है तो महामारी जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जब माँ भगवती जब जाती है तो उनका सवारी क्या होती है और उसका क्या फल होता है। कहते हैं रविवार और सोमवार को देवी भैंसा पर सवार होकर जाती है तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार को और मंगलवार को देवी मुर्गा पर सवार होकर जाती है तो दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार और शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती है, जिससे बारिश ज़्यादा होती है, और गुरुवार को माँ भगवती मनुष्य की सवारी से जाती है, इससे सुख और शांति में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा जो नवरात्रि है उसमें घट स्थापन का मुहूर्त क्या रहेगा और क्या इसका समय होगा, प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ होगी, इसके बारे में आपको बताता हूँ। घट स्थापन किया जाएगा 22 मार्च 2023 को, और इसका जो मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 6:23 से 7:42 तक, यानी कुल अवधि होगी 1 घंटा 20 मिनट। घट स्थापन जो किया जाएगा वो प्रतिपदा तिथि में किया जाएगा। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो द्विस्वभाव लगने यानी मीन लगन में होगा, और प्रतिपदा जो तिथि है प्रारंभ होगी 21 मार्च 2023 को रात्रि 10:52 से, और प्रतिपदा जो तिथि है वो समाप्त होगी 22 मार्च को रात्रि 8:20 पर। और मीन लग्न जो प्रारंभ हो रहा है वो 22 मार्च को सुबह 6:23 पर शुरू होगा और 7:42 पर समाप्त होगा। बात करते हैं माँ भगवती की जो पूजन सामग्री वो क्या होनी चाहिए उनकी पूजा के लिए। माँ दुर्गा की जो गणेश की जो फोटो है वो आपको लाना है। उसके श्रृंगार का जो सामान है उसमें चूड़ी हो गया, बिंदी, साड़ी आदि किया। इसके अलावा मिट्टी और तांबे का एक कलश हो सकता है, मिट्टी का सकोरा, जटायुक्त नारियल गोला, रोली मोली, जौ तिल धूप दीप नैवेद्य, फल फूल, तांबूल, दूध दही घी शहद, पंचमेवा सुपारी लौंग, इलायची, दोने, चावल, पीली सरसों, हल्दी, बूरा, पंचरत्न, सप्तमृतिका, सर्वौषधि, आम के पत्ते, हरी दूब इत्यादि जो है वो सारा आपको एकत्रित करके रखना होगा एक दिन पहले। और जो लोग हरियाली उगाते हैं उन्हें मिट्टी की व्यवस्था भी आपको करके रखनी होगी। इसके बाद सबसे पहले मैं पूजन विधि आपको बताता हूँ। प्रथम नवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठ करके आपको स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम कलश स्थापना की तैयारी करनी है। घर के ईशान कोण में मंदिर की स्थापना करें, वहाँ पर एक चौकी लगाएं और आटे या हल्दी से अष्टदल कमल आपको बनाना है। उसके ऊपर धान्य यानी जौ रखने हैं, जल या गंगा जल से उसको पूरित करना है और उसके ऊपर एक कलश स्थापित कर देना है। उसमें गंध हो गया, अक्षत हो गया, पूनी फल हो गया, सप्तमृतिका, सर्वौषधि, पंचरत्न जो है, और दक्षिणा के रूप में एक सिक्का भी डाल देना है। आम के पत्ते लगाने हैं, ऊपर से एक थाली रखनी है, उसमें चावल भरकर रखने हैं। तदुपरांत उसके ऊपर से एक जटायुक्त नारियल एक लाल कपड़े पर बांध करके कलश के ऊपर स्थापित कर देना है, और दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है कि आप आए, हम आपका पूजन करना चाहते हैं। इसके पश्चात माँ भगवती और गणपति की प्रतिमा को एक पात्र में रख करके दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराने के पश्चात वस्त्र और आभूषण पहना करके आसन पर विराजमान करें, फिर फूल पकड़कर आह्वान करें। इसके अलावा एक अन्य देवी देवताओं को यानी कि देवी के दाईं ओर महालक्ष्मी, गणेश और विजया नामक योगिनी तथा बाईं ओर कार्तिकेय, महासरस्वती और जया नामक योगिनी तथा भगवान शंकर का आपको आह्वान करना है और स्थापना करनी है। उनकी प्रतिमा को भी आप वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं और जो पुष्प हैं उनसे आह्वान करके उनके ऊपर समर्पित कर देना है।
चम्मच में जल लेना है और तीन बार प्रतिमाओं के ऊपर चढ़ाना है। तत्पश्चात गंध अक्षत लगा करके पुष्पमाला पहनाएं। इसके पश्चात धूप दीप दिखा करके स्वादिष्ट पकवान और मिष्ठानों को सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। ऋतुफल अर्पित करें। जो भी ऋतु में इस ऋतु में फल हो वो ऋतुफल आप उनको अर्पित कर सकते हैं। और मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची के पान को चढ़ाना है। पूजा में किसी भी तरह की जो कमी रह गई हो उसके लिए आप उनको यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके क्षमा याचना कर सकते हैं। दिन भर देवी माँ की आराधना करते हुए संध्या काल में ओम जग जननी जय जय या फिर ओम जय अम्बे गौरी माता की जो आरती है इससे आपको भक्ति पूर्वक माँ की आरती करनी है। और जो भी आपने भोग लगाया होगा बनाए हो वो माँ को चरण को उनको अर्पित करना होगा। और उसके बाद ही आप भगवान को भोग लगाने के बाद आप अपने परिवार के साथ जो है अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। अब आते हैं प्रथम नवरात्रि से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की वहाँ पुत्री ने के रूप में जन्म लिया था माता ने और उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका जो वाहन है वो है वृषभ यानी बैल, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, बाएं हाथ में इसने कमल सुशोभित कर रखा है। और यह देवी प्रथम दुर्गा है, यही सती के नाम से भी जानी जाती है। और इनसे जुड़ी कहानी कुछ इस प्रकार से भी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, भगवान शंकर को इसमें नहीं बुलाया गया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी से कहा कि सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है तो हमें भी जाना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि क्योंकि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया है इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। और सती जब बार बार आग्रह करने लगी तो भगवान शंकर को उनके साथ जाना पड़ा। और जब भगवान शंकर वहाँ पहुँचे तो उनका जो है आदर नहीं किया गया। और इससे क्या हुआ कि दक्ष ने उनके प्रति जो है अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत क्रोध आ गया। वे अपने पति का यह अपमान बिल्कुल भी न दे सकी और योगाग्नि में उन्होंने अपने आप को जो है समर्पित कर दिया, जलकर भस्म हो गई। इस दारुण दुख से व्यथित होकर के भगवान शंकर ने इस यज्ञ का जो है विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ और शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। दोनों हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं को और अपने इष्ट देव का आह्वान करें, शैलपुत्री की पूजा अर्चना करें। और इस पूजा को करने से मूलाधार चक्र जो है वो जागृत होता है, जिससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। माँ भगवती के इस स्वरूप की विधिवत तथा यथालब्धोपचार विधि से पूजन करने से जो है लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सायंकाल में माँ भगवती को भोग लगाएं, आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद अपना व्रत तोड़ें। ऐसा विधान एक शास्त्र सम्मत विधान है। रामनवमी 30 मार्च को होगी। इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। और रामनवमी के बारे में बताऊं तो रामनवमी को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राम भक्तों के लिए ये एक बहुत ही राम जी के भक्त हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। और इस अवसर पर भक्त एक दिन का उपवास भी रखते हैं एवं विभिन्न अनुष्ठान के साथ प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। कुछ स्थानों पर मुख्यतः उत्तर भारत में जो है इस दिन चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन माना जाता है, उससे इसको जोड़ा जाता है। और बहुत से लोग रामनवमी पर हवन का आयोजन करते हैं और इस दिन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों का उत्सव जो होता है वो समापन करते हैं। इसलिए चैत्र माह के दौरान नवरात्रि पूजा को राम नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। तो मैंने एक जानकारी दी आपको नवरात्रि के बारे में। तो आप इसी तरह से सभी देवी देवताओं का पूजन, माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा कर सकते हैं। और समापन के दिन जो लास्ट दिन है उस दिन अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराएं, हवन कराएं, यज्ञ कराएं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप अपने जहाँ लोकोपचार आप देशोपचार के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। कई जगह अष्टमी के दिन में लोग व्रत को तोड़ देते हैं, कई लोग नवमी के दिन व्रत को तोड़ते हैं। तो आपके यहाँ जैसा भी प्रचलन है उसी हिसाब से आप अपने व्रत को समापन कर सकते हैं। तो एक सामान्य जानकारी थी। आप कोई अन्य जानकारी अगर हमसे प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार्स टाइम। नमस्कार।